यहाँ पे हम सोशल मीडिया स्कैम्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो स्कैमर्स हैं वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं स्कैम्स के लिए, जैसे कि फेक गिव अवे हो गए या फेक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उसकी पोस्ट डालते हैं, तो उसी हिसाब से वो आपको स्कैम में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो मोडस ऑपरेंडा क्या होता है कि जो स्कैमर है वो अपना एक फेक प्रोफाइल सोशल मीडिया पे क्रिएट करता है, जिसमें वो अट्रैक्टिव फ़ोटोज़ वगैरह, अच्छी अच्छी पोस्ट वगैरह डालता है, और जो अकाउंट लगता है काफ़ी रियल लगता है और काफ़ी अपीलिंग लगता है। तो आप क्या करते हो, स्कैमर के साथ फ्रेंड्स बन जाते हो, क्या सोचते हुए कि वो रियल पर्सन है, और धीरे धीरे आपको जो है स्कैमर वो आपके साथ के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। फिर क्या है कि स्कैमर जो है आपको कोई मैसेज भेजता है जिसमें कोई लिंक होता जहाँ आपके पास वो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आस्क करता है। तो जो मैसेज के अंदर हो सकता है वो कुछ रिवार्ड्स के बारे में बात करे, या जहाँ आपको कहेगा कि कुछ अर्जेंट चीज़ है। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो, जो अपनी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, आप तो सोच रहे हो कि ये सेफ़ है, बट ये हो सकता है कि लिंक जो है आपको फिशिंग साइट की तरफ ले जाए, जो आपके सिस्टम पे क्या है कि कोई भी मालवेयर डाउनलोड कर देगा। तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है, जहाँ आपके डिवाइस पे मालवेयर, वायरस वगैरह या रैनसमवेयर कुछ भी आ सकता है, या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा जिसमें पूरा डिवाइस आपका रिमोटली कंट्रोल हो जाएगा। और आपको क्या आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। तो इसमें खास चीज़ क्या है कि इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस टाइप के पोस्ट वगैरह डालते हैं स्कैमर्स जो सोशल मीडिया पे, तो इसके हम कुछ एग्जांपल दिखा रहे हैं कि जैसे फेक कंटेस्ट और गेट गिव अवे। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का हेडिंग होगा कि गेटवे अलर्ट है कि हम यहाँ पे ब्रांड 100 न्यू आईफोन्स दे रहे हैं जो लक्की फॉलोअर्स हैं उनको। तो उसके लिए क्या करना है, करेगा आपको इसको पोस्ट को लाइक करना है, 3 फ्रेंड्स को शेयर करना है। तो इसमें आप तो फंस ही रहे हो, आपके फ्रेंड जो आपके सर्कल्स में हैं वो भी फंसना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद आपने कमेंट डन कर देना है, और उसके बाद वो मैसेज में ये भी होता है कि इस पर्टिकुलर डेट को ये जो है इनाम डिक्लेयर किया जाएगा, और फिर ये सेंस ऑफ अर्जेंसी की हरी आप पार्टिसिपेंट ना हो। तो इस टाइप के हैश वगैरह टैग हो गए। तो प्लीज़ ध्यान रखना है कि ये इतने जो अच्छे जो टू गुड टू बी ट्रू जो ये गिव अवे हैं, ये रियल में नहीं है, सच नहीं है। तो प्लीज़ आपने ध्यान रखना है कि जो अकाउंट को प्रॉपरली चेक करिए कि जो ये इस टाइप के मैसेज डाल रहा है कि सही है कि नहीं। नॉर्मली इस टाइप के जो हैं वो आपके स्कैम का पार्ट होते हैं। या फिर आपका और क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट स्कैम में क्या करेगा कि वो इस टाइप का मैसेज भेज देगा कि मेक मनी फास्ट विद बिटकॉइन। तो आपको बड़ा अट्रैक्टिव सा मैसेज कि आप 9 से 5 जॉब से तंग आ चुके हो, आप पर वीक 50,000 अर्न करना चाहते हो, मिनिमल एफर्ट। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में कि बगैर काम किए आपको पैसे मिलते रहे, मिलते हैं जब मंथली या वीकली। और ये इसमें फिर वो क्या कहता है कि आप हमारी जो एक्सक्लूसिव बिटकॉइन वाली इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उसको ज्वाइन किए और अपने मनी को ग्रो होते देखिए। तो यहाँ पे वो साथ में बड़े बड़े वादे भी करते हैं कि गारंटेड रिटर्न है, 1000 ट्रस्ट करते हैं, और जो लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल हैं। और ये फिर वो कहते हैं कि आप नीचे लिंक को आप क्लिक करिए और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर क्या करिए, ट्रांसफॉर्म करिए। तो वो फिर लिंक दिया होगा, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे, और फिर ये हैश टैग्स वगैरह हैं। और ध्यान रखना है इस टाइप की अपॉर्चुनिटी जो आपको गारंटीड रिटर्न करती हैं, तो वहाँ पे आप अपना किया कि ये अवॉइड करिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, और मनी मत भेजिए जहाँ इन्वेस्ट करिए विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन। तो ये हो गया। फिर हमारे पास हो गया ये सोशल मीडिया पे फेक जॉब ऑफर्स आपने, अर्जेंट हायरिंग, वर्क फ्रॉम होम, ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है कोरोना के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा चलता है ये स्कैम, क्योंकि हर एक कोई घर पे बैठे काम करना चाहता है। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि रिप्यूटेबल कंपनी को डेडिकेटेड इंडिविजुअल की ज़रूरत है जो वर्क फ्रॉम होम करे, और इतने रुपये आप पर मंथ करिए,
कई बार तो इससे भी ज़्यादा उन्होंने लिखा होता है, और साथ में कोई एक्सपीरियंस नहीं रखा है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर है, फ्लेक्सिबल आवर है, ट्रेनिंग प्रोवाइडर इमीडिएटली है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आप अप्लाई करिए हमारी टीम को रिकरेंट, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट डाली होती है, वो हज़ारों के पास जाती है, तो वो देखना चाहते हैं कौन इंटरेस्टेड है, तो उसमें फर्दर वो टाइम स्पेंड करते हैं। और ध्यान रखो कि आपने जॉब ऑफर्स वगैरह जो भी आए हैं उसको ध्यान से चेक करो कि ये लेजिटिमेट है कि नहीं, और कोई वो अगर अपफ्रंट फीस वगैरह अगर मांग रहे हैं तो आप लेके चलो कि वो मोस्ट प्रोबेबली वो स्कैम ही है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन एकदम ही प्रोवाइड करने की कोशिश मत करिए। और फिर हमारे पास इसी में आता है कि रोमांस स्कैम, क्या तो इस टाइप का हेडिंग आएगा, लुकिंग फॉर लव, हेलो एवरीवन माय नेम इज़, वहाँ कुछ अट्रैक्टिव सा नाम होगा, ठीक है, और यहाँ पे वो अपनी डिटेल की फिर कि प्रॉपरली मैसेज अपने बारे में बड़ा अट्रैक्टिव सा एक प्रोफाइल बना रखा होता है। और ध्यान रखना कि फिर आपने इन टाइप के प्रोफाइल्स वगैरह पे जो एकदम क्विकली इमोशनल कनेक्शंस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और एंड में इनमें से होगा क्या, वो मनी के लिए कहेंगे किसी न किसी बहाने से, जब पर्सनल इंफॉर्मेशंस वगैरह आपकी कलेक्ट करेंगे, बाद में उसी को आपको आपके खिलाफ यूज़ करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे और किस टाइप के हो सकते हैं, फेक चैरिटी टाइप की हो सकती है कि हेल्प अस सपोर्ट फ्लड विक्टिम इन, किसी स्टेट का नाम लिखा होगा, और ये फिर मैसेज कि 1000 ऑफ पीपल ने अपना होम है लॉस्ट कर दिया है, वो उनको हेल्प चाहिए, और हम फंड रेज कर रहे हैं उनके फूड शेल्टर मेडिकल के लिए, तो आप उसको क्या करिए, डोनेट करिए। ये नहीं है कि हर एक को ही मतलब कि वही होगा, पर आपने चीज़ों को ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पे वो आ रहे हैं, वेरीफाई करिए प्रॉपरली कि फिर यहाँ पे वही हैशटैग वगैरह है। और आपने हमेशा क्या करना है, जो चैरिटी इस टाइप के भी हैं उनको प्रॉपरली चेक करना है ऑथेंटिसिटी के लिए, और आपने वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जो भी ऑफिशियल चैनल्स हैं उसके थ्रू ही आप डोनेट करिए। देन और किस टाइप की पोस्ट हो सकती हैं सोशल मीडिया पे, फेक प्रोडक्ट सेल, लिमिटेड टाइम ऑफर, तो यहाँ पे वो बढ़िया सी कंपनी का जो बड़ी रिप्यूटेड कंपनी होगी उसके किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में करेंगे, जैसे यहाँ पे वो इस कंपनी के बारे में बता रहे हैं कि ये आप गेट कर सकते हो इतने रुपीज़ के अंदर, और फिर आपको पता है कि ब्रांड न्यू सील्ड है, फ्री शिपिंग है अक्रॉस इंडिया, कैश ऑन डिलीवरी, तो ये सारा कुछ है। और ये आपने ध्यान रखना है इतना सस्ती कोई चीज़ नहीं मिलती होती, और वेरीफाई प्रॉपरली करिए कि सेलर की क्रेडिबिलिटी कुछ इस टाइप के, आप उनको पैसे भेजने से पहले या उस टाइप की परचेजिंग करने से पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में डिस्काउंट मिले। तो ये कई बार आप जब वेबसाइट्स वगैरह देख रहे हो इस टाइप का भी पॉपअप मैसेज वगैरह आ सकते हैं कि विन आई फ्री आईफोन, तो यहाँ पे आप इंटर कॉन्टैक्ट में करिए, या एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इस टाइप में आप फंस जाते हो, क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि फ्री में चीज़ मिले जहाँ ये चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना है इस टाइप के स्कैम्स में। तो आप कैसे इस टाइप के स्कैम से, सोशल मीडिया से आप सेफ रह सकते हो, तो आपने कॉमन जो सोशल मीडिया स्कैम्स हैं उसकी तरफ ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्कैम्स हो सकते हैं, हर रोज़ न्यूज़ में आता रहता है। फिशिंग स्कैम, इसके अंदर क्या हो जाता है कि आपका फेक प्रोफाइल होते हैं, या वो आपको सेंड मैसेज करते हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए। देन फेक कॉन्टेस्ट गिव अवे हो सकते हैं, इम्पर्सन स्कैम्स, इसमें क्या है कि स्कैमर जो होते हैं वो आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या सेलिब्रिटी की तरह पोज करते हैं, और फिर आपसे मनी डिमांड करते हैं। और फिर इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आपको हाई रिटर्न का प्रॉमिस किया जाता है, और फेक स्कीम या प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फिर रोमांस स्कैम्स होते हैं, ये सारे सोशल मीडिया के थ्रू ही एक्टिवेट किए जाते हैं। और इस रोमांस स्कैम में क्या होता है कि
वो स्कैमर्स बिल्ड फेक रिलेशनशिप, आपका जो इमोशनल स्टेट को एक्सप्लॉइट करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह को वो मिस यूज़ करते हैं। और फिर आपने इसको बचने के लिए और क्या कर सकते हो, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करिए, आप लिमिटेड शेयर करिए अपने, मतलब ये नहीं है कि हर एक कोई अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, नहीं करनी है आपने। और आप अपनी सोशल मीडिया में प्राइवेसी सेटिंग्स को कंट्रोल करिए कि कौन आपकी पोस्ट को देख सकता है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और ओवर शेयरिंग दैट मीन आप बहुत ज़्यादा हर एक को हर एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आप अपना यहाँ पे ट्रिप्स पे जा रहे हो या ये पर्सनल माइलस्टोन, बहुत सारी आप जितना ज़्यादा मटेरियल सोशल मीडिया पे डालते हो, लोग आपको, जो स्कैमर को आपके बारे में सब कुछ पता होता है, आपसे भी ज़्यादा उनको पता होता है। ठीक है, तो आप वेरीफाई करिए जिनको आप ट्रस्ट करना चाहते हैं, प्रोफाइल वेरिफिकेशन करिए, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट करते हो उसको प्रॉपरली, कि जिन पीपल को आप जानते हो उन्हीं से करिए। और जो अगर किसी ने वैसे आपको, वो कई बार आजकल क्या है कि आप आपके नॉन जैसा ही नाम बना के वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेज देते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आप उनसे वेरीफाई कर सकते हो आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है या नहीं। आप और प्रॉपरली यूआरएल्स वगैरह को चेक करिए कि आप यूआरएल के ऊपर जाके चेक कर सकते हो कि वो प्रॉपर है या नहीं है। आपने क्लिक नहीं करना है, क्लिक करते तो आपका सारा कुछ चला जाएगा, ध्यान रखना है। जहाँ पर किसी ना किसी मालवेयर साइट पे चले जाओगे, कोई चीज़ मालवेयर डाउनलोड हो जाएगा, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और उन ऑफर्स की तरफ जो टू गुड टू बी ट्रू है, आपने नहीं उनको तरफ ध्यान देना। जैसे कॉन्टेक्स्ट आपको आता है मैसेज कि आपने कॉन्टेक्स्ट विन कर रही है, जिसमें आप एंटर ही नहीं किए। अगर कोई फाइनेंशियल रिक्वेस्ट वगैरह करता है तो उसको प्रॉपरली वेरीफाई करिए। जॉब ऑफर्स के बारे में भी प्रॉपरली कंपनीज वगैरह को चेक करिए, और अपने आप को एजुकेट करिए कि अपने आप को कॉमन जो स्कैम्स वगैरह हैं उसके बारे में इन्फॉर्म रखिए। और अपनी फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि इस टाइप के स्कैम्स होते हैं। और स्पेशली एल्डर जो रिलेटिव्स होते हैं उनको बहुत ध्यान रखिए कि इस टाइप के स्कैम्स हो सकते हैं। और फिर अगर आपके साथ हो जाता है स्कैम या कोई ट्राई करता है आपके साथ करने के, तो आप उसको क्या करिए, आप उसको रिपोर्ट करिए। और आप अपनी स्ट्रॉन्ग जो सिक्योरिटी प्रैक्टिस अप्लाई करिए कि पासवर्ड आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। ये नहीं है कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे सेम ही हो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करिए। प्रॉपरली जो हैं सिक्योर करने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी क्वेश्चंस आंसर जो डिफ़िकल्ट हों गैस करने के लिए, उस टाइप के चूज़ करिए। और जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं जो आपसे परमिशंस वगैरह मांगनी है, तो आपने चेक कर लेना कि वो कौन कौन सी परमिशंस मांग रही है, तो उसी हिसाब से आपने ओवर परमिट नहीं कर देना उसमें। तो डाउनलोड जो एप्लीकेशन करनी है आपने बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्सेज से करनी है, जो ऑफिशियल ऐप स्टोर्स हैं वहाँ से आपने करनी है। और अपने जो अकाउंट्स को मॉनिटर करिए, एक्टिविटी लॉग देखिए कि कोई यूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, या अनऑथराइज लॉगिन वगैरह तो नहीं कोई हुए, या कोई ट्राई तो नहीं कर रहा। और जो अकाउंट लॉगिन्स वगैरह हैं, जहाँ अगर कोई अकाउंट सेटिंग्स को चेंज करता है तो उसकी भी आप नोटिफिकेशन इनेबल करके रखिए। अगर कोई स्कैम होता है तो आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह को उसको क्या करिए, रिपोर्ट करिए। अलग अलग जो साइट्स हैं जैसे जहाँ पोर्टल्स वगैरह हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे भी आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, या गाइडेंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। कौन कौन से यूज़फुल रिसोर्सेज हैं, ये कुछ यूज़फुल रिसोर्सेज हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ये वेबसाइट है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ये वाला है, ये वाली मिनिस्ट्री है, ये साइबर स्वच्छता केंद्र है। और इस गाइडलाइंस को आप फॉलो करके आप विजिलेंट और रह के आप क्या कर सकते हो, जो रिस्क है अपना रिड्यूस कर सकते हैं सोशल मीडिया स्कैम के थ्रू, जो स्कैम आपके साथ हो सकते हैं, और अपनी जो है ऑनलाइन सेफ्टी को इंक्रीज कर सकते हो।